नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे का समय जब वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। किरण रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। गरीब मुसलमानों की चिंता जरूरी है और वक्फ संशोधन बिल देश हित में है। विरोध तर्क के साथ होना चाहिए। मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। ये तमाम बयान किरण रिजिजू की तरफ से सामने आए हैं। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल को लेकर के सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिल पेश करेंगे। इस दौरान रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। आज का दिन ऐतिहासिक है। विपक्ष राजनीति न करे, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष। और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। देखिए, आज वक्फ का बिल सरकार लेके आ रही है। जो उद्देश्य था कि इस बिल को लाने के पहले पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सभी राज्य के सरकारों के साथ, वाइस चांसलर, जजेस के साथ एक्सरसाइज हो जाए। पूरे देश में टूर करके स्टेक होल्डर के साथ सभी जेपीसी मेंबरों की बात हुई। हमने 428 पेज की रिपोर्ट दी, उसको अप्रूव करके उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के आ रही है। तो ये बिल आज निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक बिल होगा। इस बिल का लाभ गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, आपने देखा है चाहे अजमेर शरीफ के दरगाह के हो, यहाँ पसमानदा लोग जाते हैं, जिस तरह से बड़ी संख्या मुसलमान जाता है वो कर रहे हैं, चाहे पसमानदा महासमाज के लोग हों, चाहे सालनी हों, जिस तरीके से बड़ी संख्या में आज मुस्लिम्स भी और उनके ऑर्गेनाइजेशन इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वाकई इसका फायदा गरीब आम मुस्लिम्स को, पसमानदा और उनको मिलेगा। और जो कांग्रेस पार्टी ने 1995 प्रिंसिपल एक्ट या 2013 का प्रिंसिपल एक्ट में जो उन्होंने अपीजमेंट किया था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इन पर संपत्तियों पर अल्पसंख्यक का कब्जा है, जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 21 का उल्लंघन था, वो भी आज ठीक होगा। ये संविधान के अनुरूप होगा। तो साफ तौर पर जगदम्बिका पाल का भी यही कहना और किरण रिजिजू का भी यही कहना कि तर्क के साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए। चूंकि 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है चर्चा करने के लिए। दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिल को लेकर के सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष
भी इस पूरे मामले को लेकर के, इस बिल को लेकर के विरोध जताने को लेकर के रणनीति तैयार कर चुका है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन तर्क के साथ होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से बिल को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है, ऐसे में किरण रिजिजू का एक बार फिर से बयान सामने आया, जगदंबिका पाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है चर्चा करने के लिए। विरोध कीजिए, लेकिन तर्क के साथ ये विरोध होना चाहिए। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल संशोधित वक्फ विधेयक आज महत्वपूर्ण विधेयक आने वाला है। लोकसभा में 12 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। 8 घंटे की चर्चा, ये वक्त बढ़ाया जा सकता है आसन की अनुमति के साथ, और उसके बाद एक जोरदार चर्चा इस पर हो, ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इस बिल में कई प्रावधानों को लेकर जो आपत्तियां विपक्ष की, उनको दूर करने के लिए व्यापक चर्चा के लिए सरकार ने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय भी संभाल रही हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने एक बयान दिया है और इसे देश हित में बताया है। सदियों तक याद रखा जाएगा इस बिल को। इसमें जो प्रावधान सरकार करने जा रही है, किस तरीके से ये स्पष्टीकरण इसमें किया गया है, तो इस बिल से बड़ी राहत मिलेगी। जो वक्फ के दायरे में और आने वाली प्रॉपर्टी और जिसको लेकर गुमराह किया जा रहा है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस पर झूठ ना फैलाया जाए, यानी विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बिल पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। व्यापक चर्चा के लिए वो तैयार हैं और हर बिंदु का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। तो ये जरूर है कि इस बिल पर जो व्यापक चर्चा होगी, सदन के अंदर जो एक व्यापक बहस होगी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है। और वक्फ विधेयक को लेकर जो तमाम चर्चाएं रही हैं, खासतौर से इस बिल के क्या पहलू हैं और किस तरीके से इसकी आपत्तियां हैं, विपक्ष ने इसको लेकर लामबंदी शुरू की थी। कल बैठक हुई थी और आज जो रणनीति है सदन के अंदर जाहिर होगी। करीब 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जेपीसी बनाई गई थी जब ये बिल पहले लाया गया था, उसके बाद जेपीसी में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन विपक्ष ने यह आपत्ति दर्ज कराई थी कि उसके असहमति नोट को शामिल नहीं किया गया और उसके बाद सदन में उन असहमति नोट को शामिल किया जाए, ये सरकार की ओर से कहा गया था। तो असहमति है, अगर किसी बिंदु पर वहां पर एकजुटता नहीं है तो इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये सरकार बार बार कर रही है, लेकिन एक ऐतिहासिक बिल होगा, ये जोर देते हुए किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी है। जो सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष इस बिल को एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताते हुए हमला बोल रहा है और इसमें प्रावधान जो है एक वर्ग विशेष के खिलाफ लाए जा रही हैं, ये वो आरोप लगा रही हैं। तो इसको लेकर एक तनाव तौर पर, जो खासतौर से राजनीतिक तनाव होता है, उसको लेकर सरकार का आरोप है कि विपक्ष राजनीतिक वजह से इस बिल का विरोध कर रहा है। तो एक बड़ा विधेयक है और इस विधेयक में व्यापक चर्चा हो, सरकार की कोशिश ये है। और इस बिल में वो राज्यसभा में भी इस बिल को जब लोकसभा में पारित हो जाएगा, 4 अप्रैल तक सदन चलना है, तो ऐसे में इस बिल को वो राज्यसभा में भी जल्द से जल्द पारित कराना चाहेंगे। ये सरकार ने अपनी तरफ से साफ किया है। तो ये जरूर है कि आज की चर्चा या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्या गतिरोध बनता है, ये सदन के अंदर जाहिर होगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन वक्फ बिल के लिहाज से संशोधित बिल को पारित कराना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। लिहाजा इस बिल को लेकर विपक्ष का विरोध किस हद तक आगे बढ़ेगा, इस पर भी तमाम नजरें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। चूंकि आज का दिन ऐतिहासिक है, किरण रिजिजू का कहना है उस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और अब आखिरकार जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे के बाद वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। और 8 घंटे चूंकि बहुत बड़ा समय, 8 घंटे का बहुत बड़ा समय है जब चर्चा की जाएगी, लेकिन ऐसे में चर्चा तर्क संगत होनी चाहिए, ये भी एक मांग की गई है। लेकिन इस दौरान खास बात यह कि अब बीजेपी की तरफ से तमाम बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं उनका समर्थन सरकार को मिल रहा है इस बिल को लेकर के, तो निश्चित रूप से हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। काउंटडाउन भी शुरू हो गया है क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल, और इसमें सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। एक तरफ इसको वर्ग विशेष के खिलाफ बताया जा रहा है, दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को बड़ी राहत देगा, मुस्लिम तबके को एक बड़ी राहत मिलेगी। वक्फ जो
अधिनियम पुराना है, उसमें जिस तरीके से दावे किए जाते रहे हैं वो विवादित रही हैं, उनको कानूनी चुनौती नहीं दी गई और इसी के चलते काफी विवाद देखने को मिले हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो अलग अलग मुस्लिम समाज से आने वाले लोग ही प्रभावित रहे हैं। तो इसका विधेयक का एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार समर्थन हो रहा है, विपक्ष इसको एक वर्ग के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ बता रहा है। तो जरूर अपने अपने तर्क हैं। अब चर्चा में कौन किस पर भारी पड़ता है या चर्चा के दौरान क्या निकल कर आता है, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इस बिल को लाने से पहले चर्चाएं शुरू हुई और कल से जिस तरीके से सरकार ने ये ऐलान किया था कि बिल को पेश किया जाएगा, आज कल से एक बड़ी बहस देख मिल रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदीप जी, कल से इस मुद्दे को लेकर के बहस तेज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कल से इस मुद्दे को लेकर के बहस तेज है, लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के गरीब मुसलमानों को लेकर के सरकार साध रही है निशाना, इसका आरोप लगा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रिजिजू का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये जो वक्फ बिल है और संशोधित वक्फ विधेयक है, इसमें कई ऐसे प्रावधान है जो कहीं ना कहीं जो इस वक्फ पुराने विधेयक को लेकर आपत्तियां थी उसको दूर करता है और इसमें स्पष्टीकरण देता है। कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट को ये पावर देता है, जिला कलेक्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो इस पर सर्वे करा सके, जमीन का जो विवाद पैदा होता है और उस पर अपनी रिपोर्ट दे सकें, कानूनी चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। दूसरा जो आपत्ति इसमें मुख्य तौर पर जो जताई गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से या राजनीतिक विरोधी, वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज का विधेयक, इसमें गैर मुस्लिम समाज को क्यों जोड़ा जा रहा है, उनको क्यों बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। इसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया है, लेकिन जो बहुमत का रहेगा वो मुस्लिम समाज का रहेगा इस विधेयक में, ये सरकार का तर्क है। तो अगर कोई बदलाव की गुंजाइश बचती है तो उस पर चर्चा हो सकती है, तो चर्चा होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा। अगर विरोध भी है तो उसके बाद इस पर यहाँ पर चर्चा के दौरान कौन क्या अपनी बात रखता है, वो सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सरकार बार बार ये कह रही है, इसीलिए इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण सदियों तक याद रखने वाला बताते हुए किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया है। इसको सदन में पेश करने से पहले उन्होंने ये बयान जारी कर विपक्ष को परोक्ष रूप से एक बड़ी नसीहत दी है। इधर विपक्ष लामबंद है, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा सदन में और सदन में बात रखते हुए नेता जो विपक्ष के नेता हैं वो क्या तर्क पेश करने वाले हैं जिसका विरोध कर रहे थे। अब तर्कों के आधार पर ये बहस अगर होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी और अगर बहस नहीं हो पाती है या यहाँ पर जोर आजमाइश देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर वो भी बड़े सवाल छोड़ेगा। तो फिलहाल बहुमत का आंकड़ा सरकार के पक्ष में है, नंबर उनके पक्ष में है, लेकिन एक बड़ी बहस हो और विपक्ष भी जो पहले जो कमजोर दिख रहा था वो लामबंद होकर एक ताकत के साथ इस बिल का विरोध करते हुए नजर आएगा। एक जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं, 12 बजे के आसपास इस बिल को पेश किया जाना है और बिल पेश संशोधित पेश होने के साथ ही इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस बिल में चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदु उठ सकते हैं जिनका जवाब सरकार देती नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।